नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है एक बहुत खूबसूरत संस्मरण जिसको कि मैंने कहानी का नाम दिया है फूड चेन। हमारा घर एक संयुक्त परिवार था। इस परिवार में सासू माँ और ससुर जी के अतिरिक्त उनके तीनों बेटे बहू और हम लोगों के 5 बच्चे, जिनमें कि सबसे बड़ा मेरा बेटा लगभग 6 साल का था। इन बच्चों में सबसे छोटा बच्चा 3 साल का था। कुछ दिन पहले जब से हमारे घर के पिछले बरामदे में एक कबूतर ने घोंसला बनाया था, तब से इस घर के सारे बच्चे बहुत सजग हो उठे थे। अब उनका केवल एक ही खेल रह गया था कि वे हर समय कबूतर के घोंसले में होने वाले क्रियाकलाप को ही देखते रहते थे और वह आपस में इसी विषय में एक दूसरे से वार्तालाप भी करते रहते थे। उस दिन जब उन्होंने घोंसलों में अंडे देखे, तब से तो कबूतर और कबूतरी से भी ज़्यादा हमारे बच्चे उन अंडों की रखवाली करते थे। वैसे तो हर समय कबूतर या कबूतरी में से कोई भी घोंसले में बैठा ही रहता था, लेकिन अगर वह कहीं इधर उधर भी हो जाए ना, तो हमारे बच्चे बड़ी सतर्कता से उनकी रखवाली करते रहते थे। धीरे धीरे उन अंडों में से चूजे भी निकल आए थे। अब तो हमारे बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह जमघट लगाए बाहर बरामदे में ही खेलते रहते थे। हम उन्हें पढ़ने के लिए या रात को कमरे में आने के लिए डांटते भी थे, लेकिन उनका मन तो केवल कबूतर को देखने में ही लगता था। सुबह स्कूल जाने से पहले प्रत्येक बच्चा बाहर कबूतर के घोंसले में झांक कर ही स्कूल जाता था। उस दिन भी हमेशा के जैसे जब मैं सवेरे उठी और बाहर आकर देखा तो मैं बेहद घबरा उठी। बाहर एक कबूतर मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। शायद रात में बिल्ली ने आकर कबूतर को दबोच लिया होगा। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि अब जब बच्चे आएंगे, सवेरे उठेंगे और कबूतर को मरा हुआ देखेंगे तो वो क्या व्यवहार करेंगे। ये तो मेरी सोच से भी परे था। थोड़ी देर में मेरी देवरानी की भी नींद खुल गई और सासू माँ भी बाहर आ गई थी। हम सब यही सोच रहे थे कि बच्चों के उठने से पहले इस मरे हुए कबूतर को घर से बाहर कर दें, अन्यथा हमारे बच्चे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। हम ऐसा करने की सोच ही रहे थे कि तभी हमारे बच्चों की भी नींद खुल गई और एक एक करके 5 बच्चे भी वहां आ गए। अब बच्चों को देखकर हम सब घबरा रहे थे कि अब बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होगी। हम सब एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। 5 बच्चों ने एक दूसरे को देखा तो मैंने उनको समझाते हुए कहना चाहा कि बच्चों, रात में ना बिल्ली आ गई होगी और उसने एक कबूतर को मार के खा लिया होगा। अब तुम परेशान मत हो और अपने अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। अगर हमें, मुझे, किसी को भी बिल्ली घर में दिख भी जाएगी ना, हम उसे जान से मार डालेंगे जैसे उसने कबूतर को मारा है। बच्चों ने देखा कि उस घोंसले में कबूतर के छोटे छोटे बच्चे और एक कबूतरी भी बैठी हुई थी। मेरी बात का समर्थन मेरी देवरानी ने भी करा और बच्चों को बहलाने के उद्देश्य से उसने भी बच्चों को यही कहा, चलो बच्चों, अब तैयार हो जाओ और परेशान मत हो। जब तक तुम स्कूल से आओगे ना और हमें बिल्ली दिख जाएगी, नहीं भी दिखेगी तो हम उसे ढूंढ लेंगे और फिर हम उसे मार डालेंगे। तभी बिट्टू बोला, नहीं मम्मी, बिल्ली को मारने की ज़रूरत नहीं है। बिल्ली भी तो भूखी होगी ना। हमको स्कूल में मैडम ने फूड चेन के बारे में सिखाया है कि एक जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवर को खाता है। जैसे चूहे को बिल्ली खाएगी, बिल्ली को कुत्ता और कुत्ते को शेर। अगर वो ऐसा ना करें तो जानवर भूखे नहीं रह जाएंगे,
वो कोई फूड कुक थोड़े ही कर सकते हैं। आप परेशान मत हो, ये इनकी फूड चेन होती है। बिट्टू के ऐसा बोलने के बाद सारे बच्चों ने भी बिट्टू का समर्थन किया और सब नहाने धोने के लिए अंदर चले गए। हम सब अभी भी बाहर खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे। सच में हमें नहीं पता था कि बच्चे इतने समझदार हैं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स द्वारा सूचित करना। धन्यवाद जी।